इंदौर में पुलिस द्वारा विभिन्न चौराहे पर हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनभागीदारी के द्वारा हेलमेट वितरण का आयोजन भी किया जा रहा है। और इसी के तहत पलासिया स्थित यातायात कार्यालय पर हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि लगातार शहर में हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरे जो लोग हेलमेट खरीदने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें हेलमेट भी जनभागीदारी की मदद से वितरित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था जिनके साथ में हेलमेट नहीं पहनने के कारण हादसों की घटनाएं हुई थी। उन्होंने अपना अनुभव बताया और बाइक चलाने वालों से हेलमेट पहनने की अपील की। इसमें पिछले कई दिनों से लगातार ट्रैफिक पुलिस कई तरह के जागरूकता अभियान चला रखा है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यातायात को सुरक्षित और सुगम करना है, और जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोगों को एजुकेट करना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना बेहतर यातायात में, और साथ ही साथ एनफोर्समेंट भी होता है। जब बहुत समझाने पे कई बार लोग नहीं मानते हैं तो कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ती हैं, तो उसमें वैधानिक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और ये लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी तारतम्य में लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग CSR के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से लोगों में ऐसे लोग जो कई बार हेलमेट खरीदना उनके लिए एक एडिशनल आर्थिक गतिविधि हो जाती है, उनको हम लोग लगातार हेलमेट प्रोवाइड भी कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। और अभी यहाँ पे हमने एक व्यक्ति को सुना जिनके साथ 2006 में एक मेजर हेड इंजरी उनको हो गई थी एक्सीडेंट में, और वो मुश्किल से सर्वाइव कर पाए थे। तो उसके बाद से वो लगातार खुद स्वप्रेरणा से हेलमेट पहन रहे हैं। उन्होंने अपनी बात भी रखी और वो खुद हेलमेट पहने हुए थे, तो हम लोगों ने उनको प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी किया ताकि एक तरह से वो मैसेज लोगों के बीच जाए कि कैसे हेलमेट पहन के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं अपने घर परिवार के लिए। और ये भी एक स्टेटिस्टिकल फैक्ट भी है कि जिसमें जितनी टू व्हीलर के एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो मैक्सिमम लॉस ऑफ लाइफ होता है या जो दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों का होता है जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं और हेड ट्रॉमा से ही इंजरी होती है, उससे उनकी डेथ होती है। तो इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, और इसमें जैसा आपको पता ही है कि ट्रैफिक प्रहरी के माध्यम से लगभग 1,500 लोग हमसे जुड़े हैं जो विभिन्न समयों में आके ट्रैफिक नियमों के विषय में, ट्रैफिक नियमों के पालन करने के विषय में लोगों को जागरूकता फैलाते हैं लोगों के बीच, और साथ ही साथ ट्रैफिक को बेटर मैनेज करने में, ट्रैफिक के मैनेजमेंट में भी ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करते हैं। इस तरह से हम लोगों का एक लगातार प्रयास है कि लोग ट्रैफिक उसमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें और कैसे नियमों का पालन कर पाएँ, कैसे उनके बीच जागरूकता जाए, और जो इन नियमों को तोड़ते हैं उनके विरुद्ध कैसे जो है वैधानिक कार्रवाई जो है वो भी की जाए। इस दिशा में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें काफ़ी लोगों का काफ़ी तरह से सहयोग भी मिल रहा है। सर, देखने में आया है कि यहाँ पर जब आपके द्वारा वितरण किए जा रहे हैं हेलमेट, तो कई लोग अपने घरों से मात्र हेलमेट लेके आ रहे हैं, शायद वो सक्षम भी है और यहाँ तक पहुँच भी गए, तो क्या ऐसे लोगों को भी अवेयर करने को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं, डेफिनेटली इसमें कुछ लोगों से जैसा मैंने बात ही की है, तो वो लोग या तो हेलमेट भूल गए हैं या उन्होंने पहना नहीं, तो उनको ये बताया गया है, कार्रवाई जो थी वो कर ली गई है। कई लोगों को समझाइश भी दी गई है कि अपने एक निश्चित समय से, जिस समय वो फ्री होते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस के पास आके यहाँ पे अपने हेलमेट के साथ ये जानकारी प्रस्तुत कर देंगे कि उन्होंने हेलमेट पहना है, हेलमेट पहन रहे हैं, और साथ ही साथ उनको जागरूक भी किया गया कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए इस तरह से घर पे छोड़ के उसको ना है, उसको धारण करें। कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उनके लिए जो हेलमेट तात्कालिक रूप में खरीदना एक तरह से थोड़ी-सी जो है विषम आर्थिक परिस्थिति हो सकती है उनके लिए। तो उनके लिए जो मैंने कहा कि हमारे जो जन भागीदारी से, जो CSR के माध्यम से हमारे पास जो हेलमेट्स हैं, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा रहे हैं, जागरूक भी किया जा रहा है, और जो लोग पहन रहे हैं, यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित, मोटिवेट और पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।